बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह का आया तूफान। तो वहीं विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कोहराम। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरा टी20 का काफी खतरनाक, विस्फोटक, रोमांचक मुकाबला। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने पहला टी20 का मुकाबला जीता। दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर सीरीज जीतनी है तो भारतीय टीम को तीसरा टी20 का मुकाबला जीतना था। और यहां पर बांग्लादेश की टीम को अगर सीरीज जीतनी थी तो यहां पर तीसरा टी20 का मुकाबला बांग्लादेश की टीम को जीतना था। यह मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, काफी घातक, विस्फोटक, रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर, खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोते बिलखते नजर आए। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से दो ओपनर, खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल वो तूफानी, वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। यशस्वी जायसवाल तो टी20 का काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही पहले एक ओवर में शानदार तरीके से दो कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने यहां पर दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया और दूसरे ओवर की छठी बॉल पर फिर एक चौका ठोक दिया। शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके ठोक दिए। और यहां पर आप सभी को बता दें, शुभमन गिल ने काफी बेहतरीन पारी खेली। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल काफी तूफानी, खतरनाक, विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम के हर एक बल्लेबाज को पता था कि तीसरा टी20 का मुकाबला हमें हर हाल में जीतना है। जी हां दोस्तों, तीसरे ओवर की पहली बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल ने अपने पास रखी और यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। जायसवाल छक्के पर छक्के, चौके पर चौके ठोक रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चौथे ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब तूफानी, खतरनाक, विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल 28 रन ठोक करके आउट हुए। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल काफी तूफानी, खतरनाक, विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन जब शुभमन गिल आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर मैदान पर अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए। अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए चौथे ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 2 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। तो वहीं 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल 48 रन ठोक करके आउट हुए, जहां पर अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। छठे ओवर की तीसरी बॉल पर एक छक्का ऋतुराज गायकवाड़ ने ठोक दिया। छठे ओवर की चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। छठे ओवर की 5वीं बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और छठे ओवर की छठी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 21 रन ठोक दिए। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन फिर बांग्लादेश के एक तूफानी, खतरनाक, विस्फोटक बल्लेबाज ने विकेट कीपर के हाथों यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को कैच आउट करा दिया। बॉल वेट के कॉर पर लगी और बैक साइड की ओर चली गई, जहां पर विकेट कीपर ने बड़ी आसानी से उस बॉल को कैच कर लिया। अब दोस्तों, यहां पर विकेट कीपर, यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए और ऋतुराज गायकवाड़ जब आउट हुए तो उसके बाद अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए, जहां पर भारतीय टीम को 2 काफी बड़े झटके लग गए। अब 8वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। दोस्तों, इन दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक किया और काफी तूफानी, खतरनाक, विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 8वें ओवर की पहली बॉल पर विकेट कीपर केएल राहुल ने एक छक्का ठोक दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर
दौड़कर 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी चौका ठोक दिया। 8वें ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। विकेट कीपर केएल राहुल ने 8वें ओवर की छठी बॉल पर एक छक्का फिर लगाना चाहा, लेकिन कैच आउट का सामना कर बैठे। जी हां, एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह बॉल बाउंड्री के भीतर ही रह गई और एक फील्डर ने बड़ी आसानी से उस बॉल को दौड़कर कैच कर ली। लेकिन दोस्तों, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की किस्मत अच्छी थी। जी हां दोस्तों, वो बॉल को कैच करने ही जा रहा था, हाथ में भी आ गई थी, लेकिन वो बॉल उसकी गलती, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से छूट गई, जहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को एक मौका मिल गया। ऋषभ पंत ने फिर यहाँ पर 9वें ओवर की 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया। यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दे दी, और हार्दिक पांड्या ने 9वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोक दिए। लेकिन दोस्तों, 10वें ओवर की पहली बॉल पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब आउट हुए, लेकिन ऋषभ पंत ने 50 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जब आउट हुए तो मैदान पर तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया। जी, हम बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। 9वें-10वें ओवर तक जब भारतीय टीम के 5 खूंखार खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए 100 रनों के भीतर, तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। रोहित शर्मा की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी भी सूर्या के आगे फ्लॉप रही। सूर्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर खत्म कर दिया। 11वें ओवर की लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड पल भर में तोड़ दिया। वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या को लेकर के काफी बड़ा झटका लगा, जब यहां पर 38 रन ठोक करके हार्दिक पांड्या आउट हुए। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आए, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं। रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की, जिसको देख करके बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसको देख करके बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांप उठे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान दौड़कर सूर्या रिंकू का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। दोस्तों, यहां पर 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के रिंकू सिंह ने भी ठोक दिए। जी हां दोस्तों, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। 14वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का ठोक दिया। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, जहां पर रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक सूर्या को मिली। सूर्या ने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। सूर्या ने 14वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। सूर्या ने 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक रिंकू सिंह को दिए। रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की 6ठी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। 15वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका सूर्या ने ठोक दिया। 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए। यहां पर 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की चौथी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। 15वें ओवर की 6ठी गेंद पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को क्या हो गया है जो इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। रिंकू सिंह काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए यहां पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर फिर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया।
दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को क्या हो गया है, ये इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोच गौतम गंभीर को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। कोच गौतम गंभीर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए। तो वहीं रिंकू सिंह ने यहाँ पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके सूर्या ने फिर ठोक दिए। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के रिंकू सिंह ने ठोक दिए और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने फिर ठोक दिया। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने यहाँ पर तहरी शत की पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान अभी काफ़ी ज़्यादा उछल रहे थे। तीसरा T20 का मुकाबला उन्हें लग रहा था कि हम बड़ी आसानी से जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों की बल्लेबाजी तो आप लोगों ने देखी, लेकिन अब कमाल की गेंदबाजी देखिएगा। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने क्या तबाही भरी विस्फोटक गेंदबाजी की, जिसको देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांप उठे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें बांग्लादेश की टीम की तरफ से 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। कुलदीप यादव ने पहले 1 ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। काफ़ी कमाल की विस्फोटक गेंदबाजी की कुलदीप यादव ने। दूसरे ओवर लेकर के आए रवि बिश्नोई ने 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के आए हर्षदीप सिंह ने यहाँ पर सिर्फ 6 रन दिए। चौथा ओवर लेकर के आए जसप्रीत बुमराह, जहाँ पर 1 विकेट छिटका दिया 11 रन देते हुए। तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 14 रन दिए, लेकिन मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट छिटका दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने 4 ओवर में 2 विस्फोटक बल्लेबाजों को पूरी तरीके से ढेर कर दिया। तो वहीं कुलदीप यादव जब छठा ओवर लेकर के आए तो कुलदीप यादव ने 16 रन तो दे दिए, लेकिन कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट छिटका दिया और 1 बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मोहम्मद सिराज ने फिर से 1 विकेट लिया और जसप्रीत बुमराह ने फिर से 1 विकेट लिया। हालांकि आपको दोस्तों बता दें, यहाँ पर 8वें ओवर तक जाते थे 4 विस्फोटक बल्लेबाजों को पूरी तरीके से भारतीय टीम के शेरों ने ढेर कर दिया। अब बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर काफ़ी बड़ा दबाव और प्रेशर बन गया। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि 2 विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे आ चुके थे जो काफ़ी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि भारतीय टीम से हम तीसरा T20 का मुकाबला जीत लेंगे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई के 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके चले गए। जसप्रीत बुमराह के यहाँ पर 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके चले गए। यहाँ पर हर्षदीप सिंह के 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके चले गए। काफ़ी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन यॉर्कर के बादशाह जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट लिए और पूरी की पूरी टीम को ढेर कर दिया और तीसरा T20 का मुकाबला